स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे लास्ट मेथड और द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ये मेथड भी आपकी अमाइड से शुरू होती है, जिसका नाम है हॉफमन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमन डेफिनेटली साइंटिस्ट का नाम है। ब्रोमाइड क्योंकि हम इसमें ब्रोमीन यूज करते हैं, और डिग्रेडेशन मतलब कम होना, डिक्रीज होना। तो ये रिएक्शन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। इस मेथड से मेनली बनता है आपका प्राइमरी अमाइन। कैसे? बाय रिएक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड की रिएक्शन विथ ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मतलब है? अगर अमाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन और NaOH के साथ अगर करते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी अमाइन। जैसे इथेनामाइड है CH3C+O NH2। इसकी रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन और NaOH के साथ करता हूं तो मुझे मिलता है मीथेन अमाइन। अब अगर हम डायरेक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर CH3C+O NH2 है, प्रोडक्ट मिल रहा है मीथेन अमाइन। यानी इस अमाइड में का ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, C+O ग्रुप है, ये ग्रुप आपका कम हो रहा है। यानी इस रिएक्टेंट में आपके 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 1 कार्बन है। यानी इस रिएक्शन में आपका 1 कार्बन डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से हम इस रिएक्शन को हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो C+O है, ये जाता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज द Na2CO3, और साइड प्रोडक्ट आपका NaBr और वाटर निकलता है। अब पहले ही बता चुका हूं क्या हो रहा है। इन दिस रिएक्शन 1 कार्बन आइटम इज लेस इन प्रोडक्ट देन रिएक्टेंट, therefore it is called degradation reaction। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इस वजह से इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके पहले हमने रिडक्शन ऑफ अमाइड पढ़ा था, उसमें अमाइड का कन्वर्जन अमाइन में होता है, पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइन में होता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम होते हैं। लेकिन हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम होता है रिएक्टेंट से, इस वजह से इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है, या इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3CH2 C+O NH2, प्राइमरी अमाइन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है। इसकी रिएक्शन की ब्रोमीन के साथ प्लस NaOH के साथ, तो आपको सिंपली इस रिएक्टेंट में का ये C+O कम करना है। तो क्या बचेगा आपका CH3CH2 NH2, CH3CH2 NH2, यानी 1 कार्बन आपका कम हो गया, प्रोडक्ट में आ गए आपके 2 कार्बन। तो कार्बन आपके 2 है, यानी 1 कार्बन कम है।
अब ये C डबल बॉन्ड O कहाँ जाता है? ये जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 प्लस आपका ब्रोमीन जाता है NaBr के फॉर्म में और आपका साइड प्रोडक्ट निकलेगा एक दो वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंपली आपका C डबल बॉन्ड O कम होता है प्रोडक्ट में। अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेता हूं जैसे बेंजामाइड, जैसे एरोमेटिक अमाइड लिया बेंजामाइड, इसकी भी सेम रिएक्शन की। तो यहां पर भी आपका क्या होगा? यहाँ का C डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी आपका बचेगा एनिलीन प्लस Na2CO3 प्लस आपका NaBr एंड प्लस H2। अब इसमें अब यहाँ पर आपका एनिलीन बना है। ये एनिलीन रिडक्शन ऑफ अमाइड से भी नहीं बनता। ये इसके पहले हमने जो मेथड्स देखे हैं, जैसे रिडक्शन ऑफ साइनाइड देखा है, सिमिलर वे रिडक्शन ऑफ अमाइड देखा है। इन दोनों से प्राइमरी अमाइन बनता है, लेकिन कौन सा प्राइमरी अमाइन बनता है? जिसमें CH2NH2 ग्रुप है, लेकिन एनिलीन नहीं बनता। यानी इनसे एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से आपका एनिलीन बनता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अमाइड में का C डबल बॉन्ड O कम करना है तो आपका बनेगा प्राइमरी अमाइन। साइड प्रोडक्ट आपने याद नहीं रखे या नहीं लिखे तो भी चलता है। अब देखते हैं ऐसा कैसे होता है, यानी इसका मैकेनिज्म। एक्चुअली ये मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, या आपके किसी भी बुक में मैकेनिज्म दिया हुआ नहीं। ये मैकेनिज्म सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, या आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है कि भाई ये C डबल बॉन्ड वो कैसे चला जाता है, तो वो समझने के लिए हम मैकेनिज्म देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट। तो सबसे पहले आपका अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2 के साथ एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है। अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ तो सिंपल सी बात है, यहाँ का H यहाँ का Br जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HBr। क्या बचेगा? ब्रोमीन लगेगा H के जगह पे, यानी आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड ONHBr। H की जगह पे Br आया है, यानी ये ब्रोमीन आपका नाइट्रोजन को जुड़ा है, तो इसका नाम रहेगा N-ब्रोमो अल्केन अमाइड। ऑलरेडी अमाइड है, लेकिन नाइट्रोजन को ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए N-ब्रोमो। अब हम इसमें बेस यूज कर रहे हैं, NaOH यूज कर रहे हैं। जैसे NaOH के हम 4 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, 4 NaOH यूज कर रहे हैं। 4 NaOH है मतलब आपके 4 Na प्लस है और 4 OH माइनस है, राइट। तो इस 4 OH माइनस में से एक OH माइनस क्या करेगा? ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक OH माइनस यानी एक बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वो हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर।
तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, यानी आपको इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा जहां पर नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज होगा। यानी सेकंड स्टेप में आपका अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जिसपे नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज होता है। अब थर्ड स्टेप में ये जो ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन भी निकल जाता है। अब ब्रोमीन निकल गया तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव निगेटिव, जिसे हम इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर भी कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम कहते हैं नाइट्रीन। असाइल ग्रुप और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई है और दो लोन पेयर है जिसे हम कहते हैं नाइट्रीन, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। सॉरी, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। अब इस नाइट्रीन की मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कैसे होती है, जैसे समझने के लिए यहाँ पर लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब आपका एक निगेटिव चार्ज भी है, एक पॉजिटिव चार्ज है। जैसे यहाँ का निगेटिव ब्रोमीन जाने के बाद आया पॉजिटिव। तो ये जो अल्किल ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप रीअरेंज होता है नाइट्रोजन। अगर ये अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पे रीअरेंज हो गया तो ये आर ग्रुप जुड़ेगा नाइट्रोजन को और इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, यानी आपका कंपाउंड बनेगा आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। और जिन कंपाउंड में ये पोर्शन होता है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोसाइनेट। अल्किल ग्रुप है यानी ये बना आपका अल्किल आइसोसाइनेट, यानी फोर्थ स्टेप आपका बनता है अल्किल आइसोसाइनेट। तो आपको क्या याद रखना है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एक तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रखनी है, इसमें अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। एक तो नाइट्रीन और दूसरा अल्किल आइसोसाइनेट। These two are the intermediate। तो आपको ये दो चीजें ही याद रखनी है कि इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है और नाइट्रीन एंड अल्किल आइसोसाइनेट आर द इंटरमीडिएट। अब ये जो अल्किल आइसोसाइनेट है, इसका होता है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस हो गया तो क्या होगा, डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो H नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन कार्बन पे, क्या बनेगा आपका RNH2 और CO3 डाइनेगेटिव, जिसके साथ आपके दो Na+ जुड़ के Na2CO3 बनेगा। तो इससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन अल्किल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपका मिलता है प्राइमरी अमाइन, और ये जो C डबल बॉन्ड O है वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। तो ये था इसका मैकेनिज्म। आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है तो इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, सिर्फ याद रखना है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है और नाइट्रीन और आइसोसाइनेट दो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद अगर सिंपल एग्जांपल लूं तो आपको क्या करना है, जैसे अमाइड है जिसके अंदर 3 कार्बन है, तो आपको सिर्फ इसका C डबल बॉन्ड O गायब करना है। क्या बनेगा C2H5NH, इसमें कार्बन 2 है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आपको सिर्फ बीच का C डबल बॉन्ड O कम करना है और एज इट इज अमाइन लिखना है। यहाँ हो गए हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब जितने हमने मेथड्स पढ़े हैं, इस पे हम कुछ कन्वर्जन देखते हैं।
सबसे बड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आता है कन्वर्जन सॉल्व करते समय। इस वजह से हम बीच बीच में कुछ कन्वर्जन देखें। जैसे पहला कन्वर्जन अगर आपको पूछा जाए, बेंजीन का कन्वर्जन करना है एनिलीन में। बेंजीन का कन्वर्जन एनिलीन, यानी बेंजीन और इसका कन्वर्जन करना है एनिलीन में। अब इस कन्वर्जन के लिए आप कितने स्टेप इन्वॉल्व करते हैं या कौन कौन से रिएक्शंस परफॉर्म, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप एक स्टेप में कीजिए, 2 स्टेप में कीजिए, 4 स्टेप में कीजिए, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन लेना है और फाइनल प्रोडक्ट एनिलीन बनाना है। तो ये कन्वर्जन किस तरह से करें? पहले मैं बोल चुका हूं केमिस्ट्री में अगर कन्वर्जन करना है तो हमें थोड़ा रिवर्स सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप कहां से आ सकता है? NO2 से आएगा। NO2 का रिडक्शन किया तो NH2 आएगा। तो NO2 कब आता है बेंजीन रिंग पे? नाइट्रेशन करने के बाद। तो इसका कन्वर्जन या इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो स्टेप फर्स्ट या रिएक्शन फर्स्ट, जिसे हम कहेंगे स्टेप फर्स्ट, मैंने बेंजीन लिया, इसका नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के लिए क्या क्या यूज करते हैं आपको पता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिख सकते हैं। आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिखिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या H2S प्लस H2SO4 लिखिए, या सिंपली नाइट्रेशन लिखिए। तो बेंजीन का नाइट्रेशन किया तो आपको पता है बनता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन तो आपके फर्स्ट स्टेप में बन गया बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। स्टेप सेकंड क्या रहेगा आपका? रिडक्शन। इसमें क्या होगा? ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए आप अलग अलग कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, जैसे हमने बताया था TNHCl या FeNHCl, या आप कैटलिटिक H2and PD यूज कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी एक रिएजेंट यूज कीजिए, NO2 का कन्वर्जन हो जाएगा NH2 में, यानी आपका प्रोडक्ट मिलेगा NH2 जो कि है आपका एनिल, राइट। तो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया बेंजीन और उसका कन्वर्जन किया एनिलीन। फर्स्ट स्टेप ने हमने बेंजीन का कन्वर्जन किया नाइट्रोबेंजीन में यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर या नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बाद में नाइट्रोबेंजीन का हमने किया रिडक्शन, जिससे हमें मिला एनिलीन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कन्वर्जन। एक सेकंड कन्वर्जन ट्राई करते हैं जो कि एलिफैक्टिक है। अब यहाँ पर है क्लोरोईथेन का कन्वर्जन करना है प्रोपेनामाइड। क्लोरोईथेन आपको पता है CH3CH2Cl, प्रोपेनामाइड आपको पता है CH3CH2CH2NH2। अब यहाँ पर एक चीज देखने जैसी है, जैसे आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है क्लोरोईथेन, इसके अंदर 2 कार्बन है, कार्बन तो है, प्रोपेनामाइड में कार्बन 3 है। तो हमें डेफिनेटली एक कार्बन इस रिएक्शन में बढ़ाना है। अब एक कार्बन बढ़ाना है तो इसलिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे या कार्बन इजीली इंक्रीज कैसे होता है। तो ये कन्वर्जन देखने के लिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूं। जैसे फर्स्ट स्टेप
स्टेप फर्स्ट की अगर बात करूं तो आपको दिया है क्लोरोईथेन। अब इस क्लोरोईथेन की रिएक्शन अगर मैंने KCN के साथ की, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पर इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ का क्लोरीन और यहाँ का पोटेशियम जाएगा, ये गया आपका CH3 CH2 CN बनेगा, यानी आपका एक कार्बन बढ़ गया। तो इतना याद रखिए, कहीं पे अगर कार्बन इंक्रीज करना है तो हम रिएक्शन करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये था आपका क्लोरोईथेन। अब इस क्लोरोईथेन का कन्वर्जन हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। अब लास्ट स्टेप तो आपको पता होगी, स्टेप सेकंड क्या करना है, सिमिलर वे रिडक्शन करना है। आपका प्रोपेन नाइट्राइल है, पता है इसका रिडक्शन, इसके लिए हम H2PD भी यूज कर सकते हैं सिंपली। तो क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 और CN का कन्वर्जन हो जाएगा CH2 NH2 जो आपका है प्रोपेन अमाइड। इस कन्वर्जन बताने के पीछे एक ही रीजन था, अगर आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक कार्बन ज्यादा है तो डेफिनेटली उसमें स्टेप होगी रिएक्शन विद KCN। तो ये हो गए आपके कुछ सिंपल दो कन्वर्जन। इस तरह से बुक में दिए हुए अलग अलग कन्वर्जन आप करने की कोशिश कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए थैंक यू।